नमस्कार बच्चों। आज हम हमारा नया पॉइंट ले रहे हैं, वो है सिंधु घाटी सभ्यता। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता जिसे माना जाता है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। पहले वैदिक संस्कृति को सबसे पहले प्राचीन माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई तो पता लगा कि सिंधु घाटी सभ्यता तो और भी बहुत पुरानी है। तो इसलिए सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है। इसका दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता हमारे को दो नाम इसलिए भी मिलते हैं क्योंकि पहले स्टार्टिंग में जब इसकी खुदाई हुई और इसके जो स्थान हमारे को प्राप्त हुए वो जनरली सब सिंधु नदी के आसपास थे, तो इसीलिए इसको नाम दे दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन बाद में हमारे को बहुत सारे ऐसे स्थान मिले जो सिंधु नदी के आसपास नहीं थे, बहुत दूर दूर तक थे। तो मतलब जैसे महाराष्ट्र तक हमारे को मिले हैं, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर हमको मिला है, राजस्थान में हमको कालीबंगा मिला है, गुजरात में हमको लोथल मिला है। तो ये इतने सारे क्षेत्रों में फैली हुई है ये सभ्यता। तो लगा कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम देना ठीक नहीं होगा, तो बहुत प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन इसका एक और नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता। और उसका एक मुख्य उद्देश्य शायद इतिहासकारों का ये रहा था कि क्योंकि हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया था, इसीलिए उसी के आधार पर इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया। इस पूरी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं अपने अपने जगह पर। उनके हमने जब वहाँ पर खुदाई हुई है तो हमको बहुत अलग अलग चीज़ें वहाँ पर प्राप्त हुई है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट स्थान जो हमारे को हड़प्पा सभ्यता के मिलते हैं वो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा जो राजस्थान में है, लोथल जहाँ पर हमको एक गोदीवाड़ा मिला है, इसके बाद अलावा रंगपुर, आलमगीरपुर, दैमाबाद, ऐसे बहुत सारे बलूचिस्तान की तरफ भी हमारे को सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे क्षेत्र मिले हैं। तो इन सारे क्षेत्रों का हम जब वर्णन हम देखते हैं तो हमको पता लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। इसकी जानकारी हमको कैसे हुई, सिंधु घाटी सभ्यता आखिर कैसे खोजी गई? हड़प्पा सभ्यता को खोजना एक बिल्कुल आश्चर्यचकित घटना है। 1857-6 के आसपास की बात है। रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी लाहौर से कराची की तरफ, और वहाँ पर जब रेलवे लाइन बिछाई गई तो ईंटों की आवश्यकता पड़ी। तो आसपास के जो खंडर थे वहाँ से ईंटें लाकर उस रेलवे लाइन निर्माण के लिए लगाई जा रही थी। तब कुछ जो इंजीनियर थे, अंग्रेज इंजीनियर, उन्होंने देखा कि जब वहाँ पर खंडरों में खुदाई की गई तो देखा कि यार यहाँ पर तो हमको कुछ ऐसे अवशेष मिल रहे हैं जो किसी सभ्यता के प्रतीक हो सकते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर खुदाई रुकवा दी और उन्होंने इन्फॉर्म किया अपनी आगे की अथॉरिटीज़ को, और जब वहाँ पर खुदाई की गई तब पता लगा कि यहाँ पर तो सबसे प्राचीन सभ्यता का खंडर या प्राचीन सभ्यता के अवशेष मौजूद हैं, और वो जगह थी हड़प्पा। तो इसीलिए हड़प्पा सबसे पहले ढूंढा गया, और उसके बाद धीरे धीरे जब एक जगह ढूंढी गई तो फिर उसका हमने बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे उसकी खुदाई प्रारंभ की। फिर हमको मोहनजोदड़ो के बारे में पता लगा। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्र जो है वो उसके मिलते चले गए। हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता या इस पूरी सभ्यता की एक सबसे खास बात यह है कि इस सभ्यता के स्थान हमारे को जनरली नदियों के आसपास मिले हैं। कोई जैसे हड़प्पा सभ्यता है वो रावी नदी के पास है, तो ये नदियों के आसपास होने का मुख्य कारण शायद ये रहा होगा क्योंकि आराम से हमारे को जल प्राप्त हो जाता है। नदियों के पास होने से सभ्यता बहुत अच्छी फलती फूलती है। तो शायद इसीलिए इस टाइम पीरियड के जो लोग रहे होंगे उन्होंने नदियों के पास ही रहना उचित समझा होगा। तो सिंधु घाटी से हड़प्पा सभ्यता जो है उसके हमारे को क्षेत्र जनरली किसी न किसी नदी के आसपास ही मिले हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जब हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो इस इतनी बड़ी सभ्यता फैली हुई थी और इसकी शायद 2 राजधानियाँ थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो ये भी इससे पता लगता है कि हम जिस इतने बड़े क्षेत्र की बात कर रहे हैं उस समय उनकी 2 राजधानियाँ रही होगी। लेकिन इस सभ्यता के बारे में जानकारी के हमारे जो स्रोत हैं वो वापस वही पॉइंट आ रहा है कि पुरातात्विक स्रोत हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा गया है कि उसकी लिपि हम अभी तक पूरी तरह से पढ़ नहीं पाए हैं। इनकी लिपि जो है वो चित्रात्मक है और चित्रों के माध्यम से वो लिखते थे। तो उस लिपि को हम क्योंकि अभी तक पूरी तरह से पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए हम उस सभ्यता के बारे में बहुत अच्छी तरह से पूरी तरह से हम वर्णन कर रहे हैं, लेकिन आधार क्या है हमारे पुरातात्विक स्रोत। और शायद जब इसकी लिपि पूर्ण रूप से पढ़ ली जाए तब हमारे को इस सभ्यता के बारे में और बहुत नई जानकारी प्राप्त हो सकेगी। तो और आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो भारतीय इतिहासकार थे जिन्होंने इसमें योगदान दिया, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक तो दयाराम साहनी जिन्होंने ये हड़प्पा जो स्थान है वो ढूंढा,
राखलदास बनर्जी, जिन्होंने मोहनजोदड़ो की बुनाई पे बहुत इंपॉर्टेंस वो दिया था योगदान। ऐसे ही अमलादन घोष, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इतिहासकार हैं, ये भी इसी से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे हमारे ऐसे इतिहासकार हैं जो इनकी इस पूरी सभ्यता की खुदाई में जुड़े और उन्होंने उसके बारे में जानकारी हमको प्रदान की। आगे हम अगले हमारे जो चैप्टर्स होंगे